स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों आप में से जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया वो तो आगे की क्लास में चलेगा, बट जिन बच्चों की आरटी आ गई या उनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट वालों का तो चलो ऑप्शन है कि अगर नंबर बढ़ गए तो बढ़िया, नहीं बढ़े तो जो मार्क्स पहले आए थे वो तो रहेंगे। पर जिनकी कंपार्टमेंट आ गई उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी कंपार्टमेंट क्लियर करना है। सीयूईटी वगैरह जो भी एग्जाम्स है वो सब तभी मायने रखते हैं जब आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो। लेकिन बेटा कंपार्टमेंट क्लियर करना इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो बहुत अच्छे से करने आना चाहिए, ठीक है। पेपर प्रेजेंट करना एक चीज होती है जिसमें आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ड लिमिट का ध्यान रख के लिखते हैं। कीवर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। उसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको समझ के पॉइंट वाइज देखो। अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को देना है, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, बिल्कुल गलत बात है जो कहते हैं बच्चे के अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। मॉडरेशन और ग्रेस तो चलो छोड़ो बाद की चीज है, मॉडरेशन भी मिलेगा, लेकिन आपको पेपर प्रेजेंट करना अच्छे से अगर आएगा तो आप पास हो जाओगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि देखो पास करने के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, इफ यू आर इन क्लास 10th आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के लाना है 33। प्रैक्टिकल में बेटा देख लो आपका कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 20 मार्क्स का। मिनिमम आपके कितने आए होंगे, 18, ठीक है। तो अब देखो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 लाते हो तो आपका ये ओवरऑल मार्क्स कितना आ जाता है, 33। अब 13 भी लाने की नीड नहीं है, अगर आपने 10 नंबर का सही बना लिया है, ठीक है, प्लस आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप 13 से ऊपर ले आओगे। तो क्या आप मिनिमम 10-12 मार्क्स भी नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो। टारगेट करो इजी टॉपिक्स को, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, ठीक है। देन 30% कम से कम मॉडरेट होते हैं, 20% टफ होते हैं। आप इसको छोड़ दो, ये वाले करके चले जाओ, 80% तो आप स्कोर कर ही लोगे। तो 10th वाले बेटा अगर आप 10-12 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। अब 12th वालों का भी देखते हैं, 12th वालों के तो प्रैक्टिकल में चलो वो पास हो ही जाते हैं अच्छे नंबर से। प्रैक्टिकल आपका या तो 20 मार्क्स का होगा या 30 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में मिनिमम बेटा आपको 18 आते हैं और 30 में आपको 28 आ ही जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ पेन पॉइंट। प्रॉब्लम आती है थ्योरी में, जो थ्योरी 70 मार्क्स की है या थ्योरी 80 मार्क्स की है। 70 मार्क्स की थ्योरी में बेटा पासिंग मार्क्स है 23, 80 मार्क्स की थ्योरी में पासिंग मार्क्स है 26। 23 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप एटलीस्ट 17-18 मार्क्स का सही बनाओ, ठीक है, प्लस आप रेलेवेंट अटेम्प्ट ले लोगे तो भी आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। और जो सब्जेक्ट 26 मार्क्स का है उसमें अगर आपने 20-21 मार्क्स का सही बना दिया, ठीक है, जिसमें एकदम क्लीन आंसर है, प्लस आपने रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं, तो जो कॉपी चेकर होते हैं वो भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कि आपके नंबर काटने के लिए बैठे हैं। एक तो उन्हें भी पता है कि ये बच्चे जो है या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट दे रहे हैं या थर्ड कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि मार्क्स काट लेंगे तो इनका कोई फायदा है, डेफिनेटली बच्चों का नुकसान होगा। तो दे विल ट्राई हार्ड कि वो आपको पास करे, बट आपको भी अच्छे से लिख के आना है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। जो क्वेश्चन नहीं भी आता है रेलेवेंट चीजें लिख करके आओ, रेलेवेंट लिखना जरूरी है। उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा एनसीईआरटी, ठीक है, कम से कम एनसीईआरटी के जितने बैक क्वेश्चन है याद करिए, अभी आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यूज। अगर आपने 10 साल के पीवाईक्यूज कर लिए तो ट्रस्ट में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पढ़ लिए मतलब याद करके लिखने की प्रैक्टिस करें, तो इतना भी कर लोगे बेटा तो यूं चुटकियों में पास हो जाओगे, ठीक है। तो इट इज नॉट अ बिग थिंग, कंपार्टमेंट क्लियर होता है 50% 60% बच्चों का हर साल क्लियर होता है। 60% आप रख लो, मैक्सिमम 60% क्लियर होता है। और 40% का क्यों नहीं क्लियर होता, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं होते। अगर आप सीरियस नहीं है, आप सीबीएसई को कितनी भी गालियां दे दो उससे कोई फायदा है नहीं है, पढ़ने से ही मार्क्स मिलेंगे। आपने नहीं पढ़ा है, यू आर वांटिंग कि आप पास हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो जस्ट इन केस आपने लिखा था फिर भी नंबर कट गए तो देयर इज एन ऑप्शन जो कि वेरिफिकेशन कहलाता है, वो करवा के आप देख लो। लेकिन अगर आप कॉपी खाली छोड़ के आए हो फिर आप चाहते हो आपको सीबीएसई पास कर दे, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ी बहुत हार्डवर्क तो लगती है, यू हैव टाइम, आप अपने आप को प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। सीबीएसई को कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड सीबीएसई इज गिविंग यू टाइम। इसके रिजल्ट से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कहीं एडमिशन में। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट में बेटा, इतना कर दोगे तो सारे बच्चे जो है वो पास हो सकते हैं।
अगर आप थोड़े भी सीरियस और सिंसियर हो गए तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। नाउ अब मैं बात करना चाहती हूँ उन बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री में, 12th के बच्चे या फिर 10th वाले जिनकी साइंस में आ गई है। बेटा अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको इससे चीपेस्ट बैच ना कहीं ऑनलाइन मिलेगा ना ऑफलाइन मिलेगा। इट इज ओनली ₹1000। ये 50% डिस्काउंट पे ये बैच चल रहा है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 10th जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा टिल योर एग्जाम। ठीक है, क्लासेस आपकी जूम पे होंगी, लाइव इंटरेक्शंस होंगे। आपको अगर बैच ज्वाइन करना है आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा कोर्स डिटेल्स भी दे देती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको स्टडी प्लान मिलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन हम करते हैं, स्टूडेंट्स की जो डाउट होते हैं वो उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की नोट्स, वीडियोस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी मेन चीज जो है एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। और हमारे बैच से पढ़ के लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट क्लियर हुआ था। आपका कंपार्टमेंट तभी क्लियर नहीं होगा अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे या क्लास अटेंड नहीं करेंगे, देन फिर मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप पास ही बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अब लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए।